नमस्कार दोस्तों, स्कोप क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। यूपी पीसीएस मेंस और आरओ मेंस हिंदी पत्र आलेखन श्रृंखला में हम लोग पढ़ चुके हैं सरकारी पत्र या शासकीय पत्र, सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन और परिपत्र। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अनुस्मारक। अनुस्मारक को हम लोग इंग्लिश में रिमाइंडर भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुस्मारक या रिमाइंडर, सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं। अनुस्मारक का सामान्य अर्थ स्मरण पत्र होता है। जब किसी सरकारी पत्र का उत्तर संबंधित मंत्रालय या विभाग से उचित समय पर नहीं आता या जवाब आने में विलंब होता है या कोई मामला अत्यधिक समय से लंबित हो तो उस पर कोई कार्रवाई न की गई हो और तब कार्रवाई विषय की स्मरण दिलाने हेतु जो पत्र भेजा जाता है उसे हम लोग अनुस्मारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं पत्र लेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसके माध्यम से किसी पूर्व पत्र व्यवहार प्रकरण में लंबित कार्रवाई विषय स्मरण दिलाना होता है, तो उसे हम लोग अनुस्मारक कहते हैं। तो ये हो गया अनुस्मारक। अब इसकी विशेषताएं हम लोग देखते हैं। अनुस्मारक का उद्गम सदैव उसी अधिकारी के स्तर से होगा जहां से मूल पत्र प्रेषित किया गया हो, या सदैव उसी अधिकारी को भेजा जाता है जिसके समक्ष कोई पूर्व प्रकरण लंबित हो। विषय वस्तु के संदर्भ में लंबित कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण देते हुए शीघ्र निराकरण हेतु कहा जाता है। इसकी भाषा आवश्यकता अनुरूप नम या कड़ी हो सकती है। इसका प्रारूप सामान्यतः शासकीय पत्र के समान होता है। अनुस्मारक पत्र की कोई भाषा शैली नहीं होती है, बल्कि इस पत्र को जिस प्रारूप में भेजा जाता है यह पत्र उसी भाषा विशिष्टता को धारण कर लेता है। पूर्व में की गई कार्रवाई को ही आधार बनाया जाता है। तो ये हो गई अनुस्मारक की परिभाषा और उसकी विशेषताएं। अब हम लोग इसका प्रारूप देखते हैं। अनुस्मारक का प्रारूप, दाहिने पार्श्व पर हम लोग अनुस्मारक पत्र संख्या डालेंगे, फिर बाएं पार्श्व पर हम लोग प्रेषक, नाम, पद और पता। अनुस्मारक जो है सरकारी पत्र की ही भांति होगा और प्रेषिति में सेवा में पद और पता, फिर अनुभाग के जस्ट सामने दिनांक और स्थान, फिर उसके पश्चात विषय के संदर्भ में अनुस्मारक पत्र, फिर पूर्ण विराम, फिर संबोधन में महोदय, फिर हम अपने मुख्य विषय को शुरू करेंगे। उपयुक्त विषय के संदर्भ में अपने पूर्व पत्र व्यवहार संख्या दिनांक का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें आपसे के संदर्भ में सूची भेजने को निर्देशित किया गया था। नंबर 2, उक्त विषय के संदर्भ में पुनः निर्देश करना है कि डैश डैश डैश। अगर कोई तीसरा पैरा है तो नंबर 3 डालेंगे, अपेक्षित सूचना तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराएं। फिर भवदीय, हस्ताक्षर और नाम, यह जो है दाहिने पार्श्व पर होगा। फिर बाएं पार्श्व पर संलग्नकर्ता उपयुक्तानुसार हो जाएगा। प्रतिलिपि अगर कोई है तो प्रतिलिपि निम्न को सूचना प्रेषित, नंबर 1, नंबर 2। तो ये हो गया अनुस्मारक का प्रारूप। अब इसके उदाहरण के माध्यम से हम लोग अनुस्मारक को समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम दाहिने पार्श्व पर अनुस्मारक संख्या, फिर प्रेषक के बाद निर्देशक, पंचायती राज विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। फिर प्रेषिति में सेवा में सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। अनुभाग है पंचायती राज अनुभाग 1, इसी के जस्ट सामने दिनांक और स्थान डालेंगे। तत्पश्चात जो है विषय में पंचायती राज निदेशालय में निलंबित श्री काघागा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में अनुस्मारक पत्र। फिर महोदय, फिर पत्र का मुख्य विषय। उपयुक्त विषय के संदर्भ में अपने पूर्व पत्र व्यवहार संख्या जो भी हो यहाँ पर हम लोग उसको अंकित करेंगे। संदर्भ ग्रहण करें जिसमें आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे आपसे यह जानकारी करनी है कि श्री काखागा निलंबित के प्रतिवेदन पर जो शासन को इस निदेशालय द्वारा अग्रसारित किया जा चुका है, शासन के आदेशों के प्रसारित होने की कब तक की आशा की जाएगी। फिर भवदीय, हस्ताक्षर और निदेशक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।